जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज आपके लिए लाया हूँ यूपी पुलिस के लिए हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चंस। तो ये जो श्रृंखला है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए। तो गुजारिश रहेगी कि आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पहली बार चैनल पर आए हैं मेरे साथी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है ना। यहाँ पर अपन टॉप स्पीड में 50 क्वेश्चन करते हैं। आपको 20 मिनट से भी कम का समय यहाँ पर लगेगा, ठीक है ना। 20 मिनट से भी कम समय में हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ अंत तक वीडियो में, है ना। तो चलिए, चूँकि अब अपने पास समय भी काफ़ी कम है तो हमें सेलेक्टिव चीज़ें ही पढ़नी हैं, फालतू की कोई चीज़ नहीं पढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं हम अपना आज का पहला क्वेश्चन है प्राप्तांक में समास है। और हाँ, वीडियो के अंत में ज़रूर बताइए कि आपके करेक्ट कितने हैं। 40 प्लस वाले जो हैं, ठीक है ना, जिसका स्कोर 40 प्लस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका सेट होता है वो इजी, मॉडरेट और कुछ जो है हार्ड क्वेश्चन होते हैं। तो बिल्कुल हुबहू जैसा एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसी तरीके का ये क्वेश्चन पेपर होता है आपका, ठीक। बाकी 45 प्लस जो ला रहा है वो वेरी वो एक्सीलेंट हैं, ठीक है ना। वो क्या है, एक्सीलेंट हैं। चलिए, क्योंकि यही जो आपके सब्जेक्ट हैं वही तो स्कोर करते हैं कोई भी एग्ज़ाम हो। पहला क्वेश्चन है प्राप्तांक में समास है। प्राप्तांक में आपका समास कौन सा होगा। प्राप्त किए जो अंक है ना वो क्या कहलाता है आपका प्राप्तांक। तो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा होगा साथियों, तत्पुरुष होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, त्रिफला में समास बताइए। त्रिफला का समास विग्रह क्या होगा। 3 फलों का समूह। 3 फलों का क्या होगा, 3 फलों का समूह त्रिफला हो जाएगा, ठीक है ना। संख्यावाची हो गया, कौन सा होगा, द्विगु होगा। आंख बंद करके मार देगा कोई भी। चलिए नेक्स्ट, निम्न में कौन सा वर्णिक छंद है। यहाँ पर वर्णिक छंद आपको बताना है कौन सा है। तो वर्णिक छंद आपके वो कहलाते हैं जिनमें 28, ठीक है ना, 26 से लेकर 28 मात्राएं होती हैं। 26 और 28 मात्राएं होती हैं, वो वर्णिक छंद कहलाते हैं। तो इंद्र वज्रा हुआ, सवैया, ठीक है ना, कवित्त, ये सभी आपके वर्णिक छंद हैं। कैसे हैं, वर्णिक छंद हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ क्वेश्चन, कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला है। यहाँ पर बताइए कौन सा होगा। कह रहे दोहा है, सोरठा है, सवैया है और कवित्त है। फटाफट कमेंट कीजिए कौन सा होगा, सवैया होगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 5वां है, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है। बताइए कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर। तो आपको ये पंक्तियाँ पढ़ के अंदर से एक ना कैसा उबाल आ रहा होगा, है ना, जोश जग रहा होगा, खून में उबाल आ रहा है। तो कौन सा रस होता है वहाँ पर, बीज रस होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों करेक्ट हो गया, ठीक है ना। चलिए, एक दंत में समास बताइए। एक दंत में कौन सा समास होगा, एक दंत वाला कौन है, एक दंत वाला अर्थात कौन, भगवान श्री गणेश जी, ठीक है ना। श्री गणेश जी महाराज जी को हम लोग एक दंत भी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, सी हो जाएगा, बहुब्री। जिसने सी लगाया वो एकदम सही है। 7वां क्वेश्चन, तत्पुरुष समास में प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में प्रधान क्या होता है, तत्पुरुष समास में। तो तत्पुरुष समास में आपका दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। 8वां क्वेश्चन, परमेश्वर में समास बताइए। परमेश्वर समास विग्रह क्या होगा, परम है जो ईश्वर, क्या कहेंगे उसे, परमेश्वर। है जो कर्मधार है। किस किसने लगाया था, सी, ईमानदारी से बताइए। नेक्स्ट, राजभाषा में समास बताइए। राजभाषा में समास क्या होगा, राजभाषा, राज की भाषा, ठीक है ना। की आपका यहाँ पर जो है कारक का चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। तो राइट आंसर होगा
तत्पुरुष समास। डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, रुपया और पैसा में समास बताइए। रुपया पैसा, बीच में योजक चिन्ह लगा है, पहचान क्या है? योजक चिन्ह। तो कौन सा होना चाहिए यहाँ पर बताइए आप लोग? योजक चिन्ह किस में लगा रहता है? द्वंद्व में ना, बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, स्वर्ग में, स्वर्गवासी में समास बताइए। स्वर्गवासी यानी स्वर्ग के वासी, के वासी, के, अर्थात ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। 12वां क्वेश्चन, अध्ययन में कौन सी संधि है? अध्ययन में कौन सी संधि है? कई बार बताया है आपको, आधा वर्ड आता है, वहाँ पर कौन सी होती है? 99.99% आपका करेक्ट होगा, यण संधि। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो जो डी के साथ गए थे वो एकदम करेक्ट हैं। 13वां क्वेश्चन, प्रतीक का संधि विच्छेद है। प्रतीक का क्या होगा संधि विच्छेद? प्रति प्लस एक। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाता है। तो अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्त, लाइक ज़रूर कर दें, है ना, शेयर भी कर दें। जो भी आपके परिचित के हैं, आपके ग्रुप्स वगैरह हैं व्हाट्सएप पर, उन पर कर दीजिए, क्योंकि आप तो लाभ उठा ही रहे हैं, बाकी अपने भाई बंधुओं को भी इसका लाभ उठवाइए। टिकाऊ में प्रत्यय बताइए। टिकाऊ में, टिकाऊ, टिक प्लस आऊ, डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। 15वां क्वेश्चन, तैराक में कौन सा प्रत्यय है? तैराक, तैराक में होगा आपका आक प्रत्यय, बी करेक्ट होगा। कौन सा होगा साथियों? वी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरस्कार का संधि विच्छेद हो क्या होगा बताइए? तिरस्कार का, त्रस प्लसकार होगा या त्रा प्लसकार, ती प्लसकार या तिर प्लसकार? कौन सा होना चाहिए बताइए आप लोग? कमॉन फटाफट। तिरस्कार में होता है त्रस प्लसकार, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। 17वां, शंकर का सही संधि विच्छेद क्या है? शंकर का सही संधि विच्छेद बताइए आप लोग, क्या होगा? राइट आंसर है शम प्लस कर, शम प्लस कर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या है? व्यर्थ का, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्या होगा बताइए? वी प्लस अर्थ, बी प्लस अर्थ अर्थात व्यर्थ, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, 19वां, निष्फल किस प्रकार की संधि है? निष्फल का जो संधि विच्छेद होगा आपका क्या होगा? अब फटाफट आएगा आंसर, ठीक है ना। क्या है ये? विसर्ग, करेक्ट कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए 20वां, छंदमाला किसकी रचना है? छंदमाला कह रहे कि देव कवि की है, भिखारी दास की है, केशव दास की है, मतीराम की है? किसकी है बताइए भाई, किसी को पता हो तो। छंदमाला है आपकी केशव दास की। किसकी है? केशव दास की। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। गिराना किस प्रकार की क्रिया है? यौगिक है, नाम धातु, प्रेरणार्थक या संयुक्त क्रिया? तो गिराना जो होगी मेरे साथियों वो होगी प्रेरणार्थक क्रिया। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। 22वां क्वेश्चन, विशिष्ट का विपरीतार्थक शब्द क्या है? बोलते नहीं कि विशिष्ट अतिथि आए हैं हमारे, विशिष्ट मतलब काफ़ी खास, वीवीआईपी। तो इसका विपरीत होगा आपका सामान्य, कैसा व्यक्ति? सामान्य, नॉर्मल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 23वां है कि साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? वेरी इजी, निराकार, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर है 24 और 25 में क्या है, अपन को क्या करना है कि निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है तो उसका चयन करना है, ठीक है ना। यहाँ पर हमें शुद्ध रूप बताना है। इस लड़की ने दही गिरा दी, इसका शुद्ध रूप कौन सा होगा? इस लड़की ने दही गिरा दिया, ठीक है, ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया, इस लड़की ने दही गिरा दिया। दूसरा देखते हैं, आंसू से आंचल भीग गई, आंसू से आंचल भीग गई, तो इसका होगा आपका आंसुओं से, आंसुओं से आंचल भीग गई है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? भविष्य में यानी हमारी कहते नहीं कि भावी पीढ़ी, भावी पीढ़ी के लिए भी कुछ छोड़ दीजिए।
जो संसाधन हैं वो, एक फेमस कथन है कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो हमारे लिए, जो हमारे पूर्वज थे उनसे विरासत में इसलिए नहीं मिले हैं कि हम लोग उसका दोहन करें, ठीक है ना। वो हमें इसलिए मिले हैं कि हमें जितना चाहिए उसका उपयोग करके बाकी अपनी आने वाली जो भावी पीढ़ियां हैं उनके लिए भी सुरक्षित रखें, ठीक है ना। तो हमें पर्यावरण का विशेष ध्यान रखना है, खूब सारे पेड़ पौधे लगाना है। ये जो मौसम का डिसबैलेंस है दोस्त, ये सब क्या है, ये इंसानों की ही, हम लोगों की ही कमियों के कारण होता है ना। और आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पीने का पानी अलग होता है ना, और नहाने का अलग होता है। जबकि आप विदेशों में जाएंगे तो छोटी छोटी जो ताल तलैयाँ नहीं भरी रहती हैं, वो उनका पानी भी पोर्टेबल होता है। कैसा होता है? पोर्टेबल होता है, पीने के लिए होता है। तो लोगों ने उनने तरक्की भी करी है ना, उनका औद्योगिकरण भी हुआ है, लेकिन इस तरीके से किया है, पूरी समझदारी के साथ किया गया है। हम लोग यहाँ पर केवल लाभ कमाने के पीछे पड़े रहते हैं कि भाई बाहर में जाए, प्रकृति को जो होना है होने दो, हमें तो अपने प्रॉफिट से मतलब है। तो ये जो सोच है ये काफ़ी वाहियात सोच है। इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए हमें, है ना। प्रकृति का जो है बिल्कुल ख़ास ध्यान रखना होगा, उसके साथ कोई छेड़खानी हमें नहीं करनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बीच में आ गया, थोड़ा सा समय ले लिया, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। निम्नलिखित में से कौन गणेश का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन गणेश का पर्यायवाची नहीं है? गजानन होता है, विघ्नेश होता है, विनायक होता है, गोविंद नहीं होगा। गोविंद किसको कहा जाता है? भगवान श्री कृष्ण का नाम है ये, है ना, गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नेक्स्ट, जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं। इस वाक्य में जब वह गाता है क्या है? जब वह गाता है क्या होगा? जब वह गाता है आपका यहाँ पर हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्या होगा? क्रिया विशेषण उपवाक्य। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 29। स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है? स्वावलंबी होना स्वावलंबी मतलब आत्मनिर्भर होना या अपने पैरों पर खड़े होना। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। ओ भाई, चलिए नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन है कि अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द है। अनु उपसर्ग से, तो भाई सामने ही दिख रहा अनुस्वार। अनुस्वार जो है वो अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द है। करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी 31। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है? विपरीतार्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है। उन्नति का पतन होता है, सही है, तो मूर्त का अमूर्त होगा। वक्र का ऋजु होगा, अपेक्षा का अनिक्षा, ये सही नहीं है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, जो चित्त के साथ कार्यशील हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जो चित्त के साथ कार्यशील हो मतलब पूरी तरीके से फोकस्ड होकर काम कर रहा हो, अरे दत्त चित्त होगा, परिश्रमी होगा, महत्वपूर्ण या चित्तशील होगा। तो उसके लिए हम लोग कहेंगे वो दत्त चित्त होगा। कैसा होगा? दत्त चित्त होगा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 33। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है? किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है? तो चिड़िया का होता है भाई, दर्शन का भी होता है, साधु का। प्रत्येक का नहीं होगा, एक वचन में होगा। प्रति प्लस एक क्या होता है? प्रति प्लस एक, अभी अभी देखा था ऊपर। 34। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? वर्तमान में तो थे तो होगा नहीं, है ना। मोहन जा रहा है, ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा पानी देना। इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है? थोड़ा पानी देना इस वाक्य में कह रहे कि थोड़ा कैसा शब्द है? संज्ञा, विशेषण, प्रविशेषण या क्रिया विशेषण। ठीक है, तो थोड़ा पानी आपका संज्ञा, पानी की विशेषता कैसा? थोड़ा, तो ये विशेषण हो गया। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी 36। सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है। सरला, सरलता, सरली या सरला। सरल का भाववाचक क्या होगा? सरलता, सरलता होगा, है ना। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 37। किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? किसी भाषा के लिखने की या बोलने की जो व्यवस्थित पद्धति होती है साथियों, वो कहलाती है आपकी
व्याकरण या ग्रामर, ठीक है ना। व्याकरण हमें सिखाती है कि कोई भाषा कैसे लिखी जाएगी, कैसे उसको बोला जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 38, गगनांचल में कौन सा समास प्रयुक्त है। गगनांचल में कह रहे हैं कि कौन सा समास प्रयुक्त है। गगनांचल, गगन में अंचल या गगन, गगन का आंचल, तो तत्पुरुष होगा यहाँ पर। कौन सा तत्पुरुष होगा। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। निम्न में कौन संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है। संयुक्त स्वर ए ओ ये नहीं है, ठीक है। ये तो आपके संयुक्त स्वर होते हैं। डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा होगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है, सृष्टि या रचना होती है, उसे क्या कहते हैं। तो वर्णों के मेल से, ठीक है। ये हमने वर्ण का मिला दिया और ला मिला दिया, बन गया कल। एक सार्थक क्या बन गया, शब्द बन गया, ये है ना, सार्थक शब्द बन गया। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है। पारगम में कैसा लिखा जाएगा, तो इसकी सही वर्तनी होगी आपकी पारगम में। जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो एकदम करेक्ट है। 42, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है, ठीक है ना। मानक हिंदी के रूप में, ठीक है ना। हिंदी की मतलब कामकाज की, जो हिंदी कामकाज की भाषा में हम लोग प्रयोग करते हैं वो कौन सा रूप है, यानी जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये कौन सा रूप है। कह रहे पूर्वी हिंदी है, पहाड़ी है, खड़ी बोली है, पश्चिमी है। तो ये जो मानक रूप है ये खड़ी बोली है। कौन सा है, खड़ी बोली है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाता है। 43, आलोचना का पर्यायवाची है। आलोचना का पर्यायवाची क्या है, तो आलोचना का पर्यायवाची होता है आपका सुलोचना, समीक्षा। क्या होता है, समीक्षा होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कुश्की नौक्सी तीखी बुद्धि को कहते हैं। कुश्की नौक्सी तीखी बुद्धि को क्या कहा जाएगा, विद्वान, कुशाग्र बुद्धि या मंद बुद्धि। इसे कहते हैं हम लोग कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि। सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, शुद्ध आत्मा का मनुष्य क्या कहलाता है। कह रहे कि पवित्र कहलाएगा, दार्शनिक कहलाएगा, कृतात्मा कहलाएगा या शुद्धोदन कहलाएगा। तो जिसकी आत्मा शुद्ध होती है ना दोस्त, वो शुद्धोदन कहलाता है। क्या कहलाता है, शुद्धोदन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कौन कौन शुद्धोदन है भाई, बताना कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट, सभी कहेंगे कि हम शुद्धोदन है सर। अभिजात्य का विलोम बताइए। अभिजात का विलोम क्या होगा, कुलीन होगा, सामान्य होगा, अकुलीन होगा या वंचित होगा। तो यहाँ पर होगा आपका अकुलीन। अभिजात्य का विलोम जो है वो है अकुलीन है। सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। 47, अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा। काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन पूछ दिया ये, अनावृष्टि। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है। अभी में दिख ही रहा ना, स्पष्ट दिख रहा, सामने ही दिख रहा भाई, अभी। ऑप्शन नंबर वी। 49, अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग है। अवलोकन में यहाँ भी सामने दिख गया, अव प्लस लोकन, अवलोकन। 49 का वी। चलिए लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन। जैसा कि कमिटमेंट आपका 20 मिनट के पहले वीडियो खत्म करेंगे, तो निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होगा। निर्विवाद का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा बताइए फटाफट। नि प्लस विवाद। तो ये रहा आपका 50 टॉप 50 क्वेश्चंस की ये सीरीज़ थी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस, ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है ना। साथ ही साथ अधिक से अधिक शेयर करें। कल फिर मिलते हैं एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। और हाँ, लास्ट में ये ज़रूर बताइए कि किसके कितने आंसर सही हैं। धन्यवाद।